नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें राजस्थान जीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के राजस्थान की जो जनसंख्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की जनसंख्या के बारे में अभी तक के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को हम हल करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? जनगणना 2011 जो है यह कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? ऑप्शन दे रखे हैं 13वां, 14वां, 15वां और 16वां। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। जनगणना 2011 जो है यह क्रमानुसार यदि बात करें तो क्रमानुसार यह 15वीं जनगणना थी। क्रमानुसार यह 15वीं जनगणना थी। यदि स्वतंत्रता के बाद बात करें तो स्वतंत्रता के बाद यह कौन सी थी? तो स्वतंत्रता के बाद यह थी 7वीं जनगणना। जनगणना के यदि हमें इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल के अंदर हमें जनगणना का उल्लेख है वह मौर्य काल के अंदर मिलता है, और चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र के अंदर इसका उल्लेख है वह मिलता है। मध्यकाल के अंदर जनगणना का उल्लेख मुगल काल में, और पुस्तक है आईन अकबरी जो अबुल फजल द्वारा रचित है। आधुनिक काल की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो हैं इनके द्वारा जनगणना है वह सबसे पहले आधुनिक काल में की गई थी। लेकिन यदि व्यवस्थित व दशकीय जनगणना की शुरुआत की बात करें तो यह की थी लॉर्ड रिपन ने 1881 के अंदर। जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो द्वारा की गई थी, लेकिन व्यवस्थित या दशकीय जो जनगणना है इसकी शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन है इनके द्वारा की गई थी। जनगणना जो है यह संघ सूची का विषय है, और इसका जो उल्लेख है वह संविधान की 7वीं जो अनुसूची है इसके अंदर मिलता है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर इसका उल्लेख है वह मिलता है। राष्ट्रीय जनसंख्या जो आयोग है इसका गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1993 में। राष्ट्रीय जनसंख्या जो आयोग है इसका गठन 1993 के अंदर हुआ। और जनगणना किसके द्वारा की जाती है? तो जनगणना है यह गृह मंत्रालय का विभाग है, जनगणना विभाग, उसके द्वारा जनगणना है वह की जाती है। अगला क्वेश्चन है, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? देश की कुल जनसंख्या की यदि बात करें तो हम राजस्थान का इसके अंदर कौन सा क्रम है? ऑप्शन दे रखे हैं 24वां क्रम है, 27वां क्रम है, 12वां क्रम है और 8वां क्रम है। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 8वां क्रम है। लेकिन तेलंगाना राज्य जो है इसका गठन हो जाने के बाद राजस्थान का कौन सा क्रम है? तो यह है 7वां। तेलंगाना राज्य के बाद कौन सा क्रम हो गया है? 7वां। यदि 7वां ऑप्शन में नहीं है तो यह 8वां है वह सही होगा। अगला है, राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 5.66%। राजस्थान के अंदर भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो यह है 5.6%। विश्व की यदि हमें कुल जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान जो है यह लगभग 1% हिस्सा है वह रखता है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 1% हिस्सा है वह रखता है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है वह कितनी थी? कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन दे रखे हैं 21.3%, 20.4%, 24.44%, 31.02%। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 21.3% है वह राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा।
जनसंख्या यदि हम वृद्धि दर की बात करें तो 1991 से लेकर 2000 तक की जब जनसंख्या हुई थी तो इसके अंदर वृद्धि हुई थी 28.41%। 2011 की जो जनगणना है, जो 2001 से 2011 तक की जनगणना है, इसके अंदर कितनी वृद्धि हुई है तो यह हुई है 21.3%। तो राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है इसके अंदर आई है कमी। राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है इसके अंदर पिछली बार की तुलना में 7.10% की कमी आई है। 7.10% की इसके अंदर कमी आई है। राजस्थान के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है वह कब रही थी? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर है यह रही थी 1971 से जो 81 की जनसंख्या है इसके अंदर। 1971 से जो 81 की जनसंख्या है इसके अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही थी वह रही थी 32.97%। 32.97%। राजस्थान के अंदर जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक सबसे कम कब रही थी? सबसे कम जनसंख्या वृद्धि है वह कब रही थी? सबसे कम जनसंख्या वृद्धि, सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि रही थी ये रही थी 1911 से 1921 तक की जो जनसंख्या थी इसके अंदर। इसमें -6.29% की जनसंख्या परिवर्तन है वह इसके अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही थी? कौन से दशक के अंदर राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही थी तो यह रही थी 1971 से जो 81 की जनसंख्या है इसके अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 32.97%। 32.97% सर्वाधिक इसके अंदर रही थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है 2001 से 2011 के दौरान वो कौन से जिले के अंदर पाई गई? कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर सही होगा? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बाड़मेर। यदि हमें जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर है यह कितनी रही है? यह रही है 21.3%। सर्वाधिक की यदि बात करें तो सर्वाधिक कौन कौन से जिलों की रही है? 4 जिलों की बात करें तो सर्वाधिक रही है बाड़मेर की। बाड़मेर की कितनी रही है? 32.5%। उसके बाद रही है जैसलमेर की, जैसलमेर के बाद जोधपुर और जोधपुर के बाद बांसवाड़ा। तो ये 4 जिले हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर है वह सर्वाधिक रही। सबसे ज्यादा बाड़मेर की रही थी। सबसे कम की बात करें, न्यूनतम जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह कौन से जिले की रही? तो वह रही गंगानगर जिले की। गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है वह रही थी 10%। यह आंकड़ा भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद रही झुंझुनू जिले की, झुंझुनू के बाद पाली और बूंदी। ये 4 जिले हैं जिनके अंदर जनसंख्या वृद्धि दर है वह न्यूनतम रही थी। अधिकतम बाड़मेर के अंदर रही और न्यूनतम गंगानगर के अंदर रही थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वह कौन से जिले की न्यूनतम रही थी? तो यह रही थी गंगानगर की। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसकी 10% जनसंख्या वृद्धि दर है वह रही। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर जो है वह राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर सही होगा?
सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर है वह कौन से जिले के अंदर है? तो वह होगा अलवर। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। न्यूनतम शहरी दशकीय परिवर्तन दर है वह कौन से जिले की रही थी? तो इसके अंदर कौन सा होगा? इसमें होगा डूंगरपुर। न्यूनतम है वह रही थी डूंगरपुर की। अब हम सर्वाधिक ग्रामीण दशकीय परिवर्तन दर की बात करें तो कौन से जिले की रही थी? वह रही थी जैसलमेर जिले की। सर्वाधिक ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर, सर्वाधिक ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर है वह कौन से जिले की रही थी? तो यह रही थी जैसलमेर जिले की। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम है वह रही थी कोटा की। इसमें आप दो जिले याद रख लेना, जैसलमेर और बाड़मेर। इसके अंदर अलवर और दौसा। न्यूनतम में डूंगरपुर, प्रतापगढ़। और ग्रामीण दशकीय परिवर्तन दर है इसके अंदर न्यूनतम कोटा और श्री गंगानगर। कोटा और श्री गंगानगर। राजस्थान की जो दशकीय जनसंख्या परिवर्तन दर है इसकी बात करें तो सर्वाधिक रही थी बाड़मेर की और न्यूनतम रही थी गंगानगर की। उसके बाद ग्रामीण दशकीय परिवर्तन दर की बात करें तो सर्वाधिक रही थी जैसलमेर बाड़मेर की और न्यूनतम कोटा श्री गंगानगर की। सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर की बात करें तो सर्वाधिक रही अलवर दौसा की और न्यूनतम रही थी डूंगरपुर और प्रतापगढ़ की। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या, जहां जनसंख्या 2001 से 2011 के दशक में प्रतिशत दशकीय वृद्धि राज्य की औसत प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर से अधिक रही। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या पूछी है, जहां पर जनसंख्या 2001 से 2011 के दशक में प्रतिशत दशकीय वृद्धि राज्य की औसत प्रतिशत दशकीय वृद्धि से अधिक है वह रही थी। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? 14, 15, 16 और 17। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 16। राजस्थान के अंदर 16 जिले ऐसे हैं जिनकी जो दशकीय वृद्धि दर है वह राजस्थान की वृद्धि दर से भी अधिक थी। 16 जिले ऐसे हैं जिनकी दशकीय वृद्धि दर राजस्थान की जो औसत दशकीय वृद्धि दर है उससे भी अधिक रही थी। और 25 जिले ऐसे थे, 25 जिले राजस्थान के ऐसे थे जिनकी जो दशकीय वृद्धि दर है वह राष्ट्रीय वृद्धि दर से भी अधिक थी। जो राष्ट्रीय वृद्धि दर है उससे भी अधिक थी 25 जिलों की, और राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर है इससे अधिक रही थी 16 जिलों की। ये भी आप याद रखना। अगला है 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान को जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वह कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं ये क्वेश्चन तो जयपुर के अंदर होगा। राजस्थान की यदि हमें जनसंख्या की बात करें 2011 के अंदर राजस्थान की जनसंख्या है वह कितनी थी? तो वह थी 6.85 करोड़। 6.85 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या थी। अब हमें सर्वाधिक जनसंख्या की यदि बात करें तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या आप सभी जानते हैं ये है जयपुर के अंदर। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या है वह जयपुर के अंदर है, 66.26 लाख। उसके बाद बात करें तो जोधपुर, जयपुर के बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में अलवर, नागौर और उदयपुर। अलवर, नागौर और उदयपुर, ये 5 हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिले हैं वह ये हैं जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। राजस्थान का एकमात्र जिला ऐसा है जिसकी जनसंख्या 50 लाख से भी ज्यादा है, वो है जयपुर। 50 लाख से भी ज्यादा है वह कितना जिले हैं? तो वो है एक जिला। इसके बाद यदि हम बात करें तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर, इन तीनों की जनसंख्या है वह 30 लाख से ऊपर है। इन तीनों की जो जनसंख्या है वह 30 लाख से ऊपर है। तो राजस्थान के अंदर 30 लाख से भी अधिक जनसंख्या वाले जिले कितने हैं? तो वे हैं 5। 30 लाख से भी ज्यादा जनसंख्या है वह कितने जिलों की है? तो ये है 5 जिलों की।
राजस्थान के अंदर न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या है वो कौन से जिले की है, तो आप सभी जानते हैं पहला जिला आएगा जैसलमेर। जैसलमेर जो जिला है इसकी जनसंख्या सबसे कम है, 6.69 लाख इसकी जनसंख्या है। उसके बाद दूसरा जिला है वह आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में आता है सिरोही। प्रतापगढ़ के बाद में आता है सिरोही। सिरोही के बाद में आएगा बूंदी और बूंदी के बाद में आएगा राजसमंद। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से भी कम है। 10 लाख से कम वाले 2 जिले हैं वह कौन से हैं, तो वे हैं जैसलमेर और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की जनसंख्या 8.67 लाख है। तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या है वह 2 है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं उनको अवरोही क्रम के अंदर जमाना है। जयपुर के बाद में दूसरे नंबर पर आता है जोधपुर, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जयपुर के बाद में जोधपुर की है, जोधपुर के बाद में अलवर की, अलवर के बाद में है नागौर की और नागौर के बाद में है उदयपुर की। तो ये 5 बड़े जिले हैं जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है वह कौन सा है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जयपुर संभाग है, यह सबसे बड़ा संभाग है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में है प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ के बाद सिरोही, बूंदी और राजसमंद। ये 5 न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में सही कथन है। 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में सही कथन है वह पूछा गया है कि कौन सा कथन है वह इसके अंदर सही होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है, 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। राष्ट्रीय जो औसत है इससे कम था राजस्थान के अंदर लिंगानुपात। तो ये कथन सत्य है। भारत का जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार यह है 943। राजस्थान का जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये है 928। तो ये कम है, कितना कम है, इससे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15। भारत का जो लिंगानुपात है इससे राजस्थान का लिंगानुपात है यह 15 बिंदु कम है, 15 कम है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला है, 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था। 2011 की बात करें तो राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात है वह 1000 से कम था। ये कथन भी सत्य है। राजस्थान के अंदर सभी जिलों के अंदर लिंगानुपात है वह 1000 से कम था। लेकिन यदि हम ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो ग्रामीण लिंगानुपात में पाली जिला ऐसा है जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक था। तो 2 नंबर कथन भी इसके अंदर सत्य है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। ये कथन भी सही है। पाली जिले का लिंगानुपात है वह कितना था, तो ये था 1003। पाली जिले का लिंगानुपात है वह 1003 था और सभी का 1000 से कम था। अगला है, 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में शहरी क्षेत्रों में धौलपुर जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। ये कथन असत्य है। ये कथन है वह असत्य है। शहरी क्षेत्रों के अंदर यदि हमें लिंगानुपात की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है वह सर्वाधिक है टोंक का और वो है 985। ये 4 नंबर ऑप्शन असत्य है। 1000 से ऊपर केवल और केवल ग्रामीण जो लिंगानुपात है उसमें एक पाली जिले का है 1000 से ऊपर और सभी का 1000 से कम है। तो इसमें 1 नंबर कथन, 2 नंबर कथन और 3, ये तीनों कथन है वह इसके अंदर सही है। तीनों कथन इसके अंदर सही है।
अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है। राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम, तो ये हम पढ़ चुके हैं। भारत का लिंगानुपात है वह 943 है। राजस्थान का लिंगानुपात है वह 928 है। तो कितना कम है? 15 बिंदु कम है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार गलत कथन की पहचान करें। जनसंख्या वृद्धि 21.31% है, ये कथन सत्य है। लिंगानुपात 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। कुल साक्षरता 66.11% है। राज्य की सर्वाधिक साक्षरता जयपुर जिले में रहती है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह असत्य है। लिंगानुपात जो क्या होता है? लिंगानुपात होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वह होता है लिंगानुपात। महिलाओं की संख्या है उसे कहते हैं लिंगानुपात। तो 2 नंबर कथन है वह इसके अंदर असत्य है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह है। 2011 की जनगणना की यदि हम बात करें राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान का लिंगानुपात है वह कितना था? ये था 928। इसके अंदर यदि हमें सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात है वह कौन से जिले का है? तो यह है डूंगरपुर का। सर्वाधिक लिंगानुपात है वह रहा डूंगरपुर का। डूंगरपुर के बाद में रहा था राजसमंद का। राजसमंद के बाद में पाली और पाली के बाद में प्रतापगढ़। तो ये 4 जिले हैं जिनका लिंगानुपात सर्वाधिक रहा था। डूंगरपुर है, इसका लिंगानुपात रहा था 994। इसके बाद में हम बात करें न्यूनतम लिंगानुपात है वह कौन से जिले का रहा? तो न्यूनतम लिंगानुपात है वह रहा था धौलपुर का। न्यूनतम लिंगानुपात है वह रहा था धौलपुर का 846। इसके बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद करौली और करौली के बाद में भरतपुर। तो ये 4 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं और 4 न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। डूंगरपुर, पाली और प्रतापगढ़ है, इनका सर्वाधिक लिंगानुपात है वह रहा था। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन करना है। अवरोही क्रम है उसका चयन करना है। अवरोही क्रम मतलब जिसका ज्यादा लिंगानुपात है, सर्वाधिक जिसका लिंगानुपात है उसको सबसे पहले लेना है। ऑप्शन दे रखे हैं टोंक, दौसा, अलवर, पाली, पाली, टोंक, दौसा, अलवर, अलवर, पाली, टोंक, दौसा। ये इन 4 जिलों को इधर उधर करके लिखा हुआ है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? इस क्वेश्चन में यदि आपको सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले यदि आपको याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, क्योंकि सर्वाधिक है वह डूंगरपुर का है, डूंगरपुर के बाद राजसमंद का है और राजसमंद के बाद में पाली का है। तो यहां पर सर्वाधिक होगा पाली का। पाली के बाद में टोंक, दौसा और अलवर। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात था? राजस्थान का कौन सा जिला है इसके अंदर जिसके अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात था? ऑप्शन दे रखे हैं अलवर, चूरू, दौसा और गंगानगर। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? चूरू है, यहाँ पर लिंगानुपात है वह था 940। अलवर है, यहाँ पर लिंगानुपात है वह था 895। गंगानगर है, यहाँ पर लिंगानुपात है वह था 887 और दौसा है, यहाँ पर लिंगानुपात है वह था 905। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 चूरू का लिंगानुपात है इनमें सबसे ज्यादा था। अगला है, राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। राजस्थान के अंदर सबसे कम लिंगानुपात है वह किनका है? तो धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर का। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? एसटी जो अनुसूचित जनजाति है इसका सबसे कम लिंगानुपात है वह कौन से जिले के अंदर मिलता है? इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, करौली। एसटी का जो न्यूनतम लिंगानुपात है वह है करौली के अंदर
और एससी का जो न्यूनतम लिंगानुपात है यह है धौलपुर के अंदर। एससी का न्यूनतम लिंगानुपात है ये कहां पर है, तो ये है धौलपुर के अंदर, धौलपुर के अंदर है। अगला है राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है। इसमें फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन है ये टाइपिंग एरर की वजह से गलत हो गए हैं, तो इसमें आप कोटा लिख लेना, बीकानेर लिख लेना, डूंगरपुर लिख लेना और जोधपुर लिख लेना। तो इसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है वह कौन से जिले का होगा, तो ये होगा डूंगरपुर का, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसके अंदर सही। अगला है निम्न में से कौन सा कथन है राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है। पहला दे रखा है ग्रामीण लिंगानुपात 933 था। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो ये था 933। सर्वाधिक की बात करें मैक्सिमम कौन कौन से का था, तो मैक्सिमम था पाली का 1003, उसके बाद में था राजसमंद का, राजसमंद के बाद में था डूंगरपुर का, राजसमंद के बाद में था डूंगरपुर का। न्यूनतम यदि ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है वह था धौलपुर का, धौलपुर के बाद में करौली और करौली के बाद में जैसलमेर। तो पहला कथन इसमें सत्य है। दूसरा है नगरीय लिंगानुपात 914 था, ये कथन भी सत्य है। नगरीय लिंगानुपात में मैक्सिमम की यदि बात करें तो सर्वाधिक है वह टोंक का 985, उसके बाद में है बांसवाड़ा का, बांसवाड़ा के बाद में है प्रतापगढ़ का, बांसवाड़ा के बाद में किसका है, प्रतापगढ़ का। और न्यूनतम की यदि हम बात करें मिनिमम कौन से में है, तो जैसलमेर के अंदर है, जैसलमेर के बाद में धौलपुर और धौलपुर के बाद में अलवर, धौलपुर और अलवर। तो ये भी आप याद रखना। बाल लिंगानुपात 898 था, ये कथन असत्य है। जो 0 से 6 वर्ष तक के हैं बच्चे इनका जो लिंगानुपात है वह था 888। बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा में सर्वाधिक था, ये कथन सत्य है। बांसवाड़ा का बाल लिंगानुपात 934 है, तो ये कथन इसके अंदर सत्य है। 3 नंबर है वह इसके अंदर सही नहीं है। अगला है राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। 0 से 6 वर्ष जो राजस्थान के अंदर लिंगानुपात है वह कितना है, तो ये है 888, 888। इसके बाद में इनकी बात करते हैं सर्वाधिक की, तो सर्वाधिक कौन से का है, सर्वाधिक है वह है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में बात करें तो प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर। न्यूनतम की यदि हम बात करें तो न्यूनतम कौन कौन से जिलों का है, तो न्यूनतम झुंझुनू का है, उसके बाद में सीकर, सीकर के बाद में करौली और करौली के बाद में है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। तो न्यूनतम लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में किसका है, तो यह है झुंझुनू का, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 0 से 6 वर्ष के अंदर यदि हमें ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण लिंगानुपात है वह कितना है, यह है 892। इसके अंदर सर्वाधिक है वह किसका है, मैक्सिमम की यदि हम बात करें ग्रामीण में तो यह है बांसवाड़ा का, बांसवाड़ा के बाद में है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में है भीलवाड़ा। मिनिमम की यदि हम बात करें तो मिनिमम है ये झुंझुनू का है ग्रामीण लिंगानुपात, उसके बाद में सीकर, सीकर के बाद में करौली। उसके बाद में हम बात करते हैं शहरी, जो 0 से 6 वर्ष के शहरी हैं इनका लिंगानुपात है वह 874 है। इसके अंदर यदि हम मैक्सिमम की बात करें तो नागौर का है, सर्वाधिक है वह नागौर का है। उसके बाद में है बीकानेर का, बीकानेर के बाद में है भीलवाड़ा का। मिनिमम की यदि हम बात करें तो मिनिमम कहाँ का है, ये है धौलपुर का, धौलपुर के बाद में है गंगानगर का और गंगानगर के बाद में है दौसा का। तो ये हो गया 0 से 6 वर्ष का जो लिंगानुपात है यह कुल कितना है, 888 है। सर्वाधिक बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर का है। न्यूनतम झुंझुनू, सीकर, करौली और श्री गंगानगर का है।
फिर ग्रामीण 0 से 6 वर्ष आयु का लिंगानुपात की बात करें तो ये 892 है। सर्वाधिक बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा का है। मिनिमम झुंझुनू, सीकर और करौली का है। शहरी की यदि हम बात करें तो ये 874 है। मैक्सिमम नागौर, बीकानेर, भीलवाड़ा और मिनिमम धौलपुर, गंगानगर और दौसा का है। ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में बाल लिंगानुपात 850 महिला प्रति 1000 पुरुष से कम पाया जाता है? कौन से जिले हैं जिनके अंदर बाल लिंगानुपात है वह 850 महिला प्रति 1000 पुरुष से कम पाया जाता है? कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो न्यूनतम वाले कौन कौन से हैं? न्यूनतम जो शिशु लिंगानुपात है वह कौन कौन से जिलों में पाया जाता है? झुंझुनू, सीकर, करौली, श्री गंगानगर। इसमें से झुंझुनू और सीकर ऐसे दो जिले हैं जिनके अंदर 850 से भी कम है। तो झुंझुनू और सीकर इसके अंदर सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। दो ही जिले ऐसे हैं जिनका 850 से कम है। उसके बाद में झुंझुनू, सीकर और तीसरे नंबर पर सबसे कम गंगानगर आता है जिसका 854 है। इसका 850 से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है। ग्रामीण लिंगानुपात है वह कितना है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 892 है। 874 है वह शहरी लिंगानुपात है। शहरी लिंगानुपात है वह कितना है? 874 है 0 से 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है? ग्राम विकास अधिकारी जो वीडियो एग्जाम है इसके अंदर ये क्वेश्चन है वह पूछा गया था। यह पूछ रहा है कि 2001 के अंदर जो नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात था वो 2001 की तुलना में कितना बढ़ा है? तो हम बात करते हैं 2001 की और 2011 की। ग्रामीण क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं और नगरीय क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं। ग्रामीण की भी बात कर ले हैं और नगरीय की बात कर लेते हैं। ग्रामीण जो क्षेत्र हैं यहाँ पर लिंगानुपात है 2001 के अंदर वह था 930 और 2011 के अंदर ये हो गया 933। तो ये कितना बढ़ा है? ये बढ़ा है +3। इसके बाद नगरीय की बात करें तो ये 2001 के अंदर था 890 और वर्तमान के अंदर ये हो गया है 914। वर्तमान के अंदर कितना हो गया है? ये 914 हो गया है। तो ये कितना बढ़ा है? ये बढ़ा है +24। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, 24 बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण तथा नगरीय लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण तथा नगरीय लिंगानुपात है वह कितना है? ग्रामीण है वह तो है 933 और शहरी है वह है 914। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। अगला है, 2011 की जनगणना अनुसार किन जिलों में सर्वाधिक शहरी व ग्रामीण लिंगानुपात है? 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जो लिंगानुपात है यह सर्वाधिक टोंक के अंदर है और ग्रामीण लिंगानुपात है यह सर्वाधिक पाली के अंदर है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, टोंक व पाली। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात रहा? न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है वह कौन से जिले में रहा था? जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में धौलपुर और अलवर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जैसलमेर के अंदर सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात है वह रहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना में राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? किस वर्ष की जनगणना के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है वह दर्ज किया गया था? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1। 2011 की जो जनगणना है इसके अंदर राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात 928 दर्ज किया गया है। 2001 के अंदर राजस्थान के अंदर लिंगानुपात है वह कितना था? तो ये था 921। बढ़ोतरी कितने की हुई? +7 की। सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 के अंदर 1901 से लेकर, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, 1901 से लेकर 2011 के मध्य कौन सी जनगणना वर्ष है जिसके अंदर न्यूनतम लिंगानुपात है वह रहा था?
न्यूनतम लिंगानुपात है वह कौन से वर्ष के अंदर रहा था? तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो वह होगा 1921 की। 1921 के अंदर जनगणना हुई थी, तब कितना था? तो ये था 896। तो न्यूनतम है वो 896 1921 की जनगणना में, और अधिकतम है वह 2011 की जनगणना में 928 रहा था। पिछले वर्ष की तुलना में जो लिंगानुपात है इसमें +7 की वृद्धि हुई है। अगला है राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले जिले कितने हैं? राज्य का जो औसत लिंगानुपात है इससे कम लिंगानुपात रखने वाले जिलों की संख्या है वह पूछी गई है। कितने जिले हैं जो इससे कम लिंगानुपात है वह रखते हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? राजस्थान राज्य का जो औसत लिंगानुपात है इससे कम लिंगानुपात रखने वाले जिलों की संख्या है वह 15 है। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। यदि राजस्थान के अंदर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो औसत लिंगानुपात से कम वाले जिले हैं वे 12 हैं। शिशु लिंगानुपात के बारे में पूछे तो 12 हैं, और राज्य का जो औसत लिंगानुपात है इससे कम लिंगानुपात रखने वाले जिले हैं वह कितने हैं? तो वे हैं 15। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ग्रामीण जनसंख्या है वह कितनी है और शहरी कितनी है? तो ग्रामीण है 24.9% और शहरी है 75.1%। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण व शहरी शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? ग्रामीण और शहरी शिशु लिंगानुपात है वह सर्वाधिक कहां पर है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ग्रामीण तो है यह बांसवाड़ा के अंदर है, और शहरी की बात करें तो यह नागौर में है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है यह कितना है? यह है 200। राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वह कितना है? तो यह 200 है। उसके बाद में हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वह कौन कौन से जिलों का है? तो ये जयपुर का जनसंख्या घनत्व है वह 595 है। जयपुर के बाद में है भरतपुर का है 503। उसके बाद में है दौसा का है 476, और अलवर है यहाँ का है 438। तो 500 प्लस रखने वाले हैं वे हैं 2 जिले। 500 प्लस जनसंख्या घनत्व रखने वाले जिले हैं वे हैं 2, जयपुर और भरतपुर। उसके बाद में हम बात करते हैं न्यूनतम की। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वे जैसलमेर का है 17। जैसलमेर के बाद में है बीकानेर का, इसका है 78, और उसके बाद में है बाड़मेर का है 92, और बाद में है चूरू का, इसका है 147। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि 100 से कम रखने वाले हैं ये 3 जिले हैं। 100 से कम कितने जिले हैं? ये 3 जिले हैं। तो ये भी आप याद रखना, 100 से कम है वह 3 जिले हैं। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में जनसंख्या घनत्व 401 से 500 के मध्य था? 401 से लेकर 500 के मध्य है वह पूछा गया है। अलवर दे रखा है, दौसा दे रखा है, अलवर और धौलपुर दे रखा है। अलवर, दौसा, धौलपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर। तो भरतपुर के अंदर तो 401 से 500 के मध्य होगा कि नहीं, क्योंकि भरतपुर में था 503। अलवर है यहाँ पर था 438, और दौसा है यहाँ पर था 476। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अलवर और दौसा इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। जिला दे रखा है और जनसंख्या घनत्व दे रखा है। जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर का हम पढ़ चुके हैं। जयपुर और भरतपुर ऐसे 2 जिले हैं जिनका 500 से भी ज़्यादा है। तो भरतपुर है इसका होगा 503। भरतपुर जो है इसका कितना होगा? इसका होगा 503। उसके बाद में दे रखा है जोधपुर, पहला दे रखा है जोधपुर का कितना होगा? जोधपुर का होगा 161। जोधपुर है इसका होगा 161। कोटा दे रखा है, कोटा का होगा 374, और अजमेर दे रखा है इसका होगा 305।
अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। तो ये अभी अभी हमने पढ़ा है, जैसलमेर में 17, बीकानेर में 78 और बाड़मेर में 92। तो ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व 100 से भी कम पाया जाता है, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। अगला है राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। कौन से जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व, कौन सा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। श्री गंगानगर, पाली, चूरू और जालोर, ये 4 जिले दे रखे हैं। इनमें से कौन से का जनसंख्या घनत्व है वह न्यूनतम है। कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, चूरू। 4 जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं इसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू आते हैं। यदि 4 आपको याद हैं तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। अगला है कौन सा कथन सही नहीं है। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 2001 में 165 से बढ़कर 2011 में 200 हो गया, ये कथन सत्य है। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 1911 से 1921 के दशक में 32 से घटकर 30 रह गया। 1911 से 1921 के मध्य दशक में 32 से घटकर 30 रह गया। 2001 से 2011 में जनसंख्या में अधिकतम घनत्व के लिए जयपुर जिले का उल्लेख है। 2001 से 2011 में जनसंख्या घनत्व में न्यूनतम वृद्धि बीकानेर जिले में है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है। न्यूनतम जो वृद्धि है वह कौन से जिले के अंदर है, तो वो है जैसलमेर के अंदर। न्यूनतम है वृद्धि वह जैसलमेर जिले के अंदर है। अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्न में से गलत विकल्प चुनिए। गलत विकल्प है उसका चुनाव करना है। पहला दे रखा है लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, ये कथन सत्य है। पहले 921 था, अब बढ़कर हो गया है 928, तो +7 की हुई है वृद्धि। बाल लिंगानुपात घटा है, ये कथन भी सत्य है। जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये कथन असत्य है। इसके अंदर पहले जनसंख्या घनत्व 165 था, अब बढ़कर हो गया है 200। जनसंख्या वृद्धि दर है, इसके अंदर कमी आई है। पहले लगभग 28 पॉइंट कुछ थी, अब 21.3% है। तो इसके अंदर 3 नंबर कथन है यह असत्य है। जनसंख्या घनत्व में बदलाव हुआ है। अगला है कौन से जिले में मानव बसावट या संरचना ह्यूमन सेटलमेंट का घनत्व अधिकतम है। अजमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, सिरोही। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अजमेर के अंदर है वह जनसंख्या घनत्व है वह अधिकतम है। अगला है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है वह कहां पर पाई जाती है, तो यह पाई जाती है जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। हिंदू हैं ये दे रखे हैं 73.93%, ये असत्य है। 73.93 नहीं होगा, इसके अंदर होगा 88.49%। उसके बाद में दे रखे हैं मुसलमान 20.07% है, ये भी असत्य हैं। ये कितने होंगे, ये होंगे 9.07%। ईसाई हैं ये दे रखे हैं 5.27% है, ये भी असत्य है, ये होंगे 0.14%। उसके बाद में सिख दे रखे हैं 1.27%, ये सत्य है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पाए कौन सी है, तो हिंदू हैं। हिंदू के बाद राजस्थान के अंदर मुस्लिम है, मुस्लिम के बाद में है सिख, सिख के बाद में है जैन। जैन कितने हैं 0.91%, और उसके बाद में है ईसाई 0.14%। तो ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों का सही युग्म है। राजस्थान के अंदर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है वह कौन से जिलों के अंदर रही, ये पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं झुंझुनू, पाली, गंगानगर, झुंझुनू और गंगानगर, बूंदी। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा, गंगानगर और झुंझुनू। न्यूनतम दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह कहाँ पर है, गंगानगर के अंदर है।
उसके बाद झुंझुनू में है, झुंझुनू के बाद बात करें तो पाली के अंदर है, पाली के बाद में है बूंदी के अंदर। सर्वाधिक जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है ये कहाँ पर है, तो ये है बाड़मेर के अंदर है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगला है 2001 से 2011 दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत वाले 3 जिलों का सही अवरोही क्रम है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है वह कौन कौन से जिलों की रही थी, तो ये रही थी बाड़मेर। पहला जिला है वह होगा बाड़मेर की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 32.5%। उसके बाद में रही थी जैसलमेर की, जैसलमेर के बाद में आएगा जोधपुर, जोधपुर के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में आएगा बांसवाड़ा। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है। राजस्थान के कौन से जिले हैं जहां पर 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है वह स्थित है। ऑप्शन दे रखे हैं अजमेर और उदयपुर, जोधपुर और अजमेर, कोटा और जयपुर, जयपुर और बीकानेर। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 3 है वह सही होगा, कोटा और जयपुर। कोटा के अंदर 60.30% नगरीय जनसंख्या है और जयपुर है यहाँ पर है 52.40% नगरीय जनसंख्या। उसके बाद में अजमेर की बात करें तो अजमेर है यहाँ पर 40.08% नगरीय जनसंख्या है। तो ये तीनों जिले हैं वो आप याद रखना। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है ये कोटा के अंदर है, उसके बाद जयपुर में है, जयपुर के बाद में यदि बात करें तो अजमेर के अंदर है। अगला है 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या का सर्वाधिक था। राजस्थान का कौन सा जिला है जिसका 2011 की जनगणना में राजस्थान में निम्नलिखित में से शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है उसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक था, तो वो है कोटा जिला। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कोटा जिले की जो कुल जनसंख्या है इसका 60.30% है वह शहरों के अंदर रहता है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही, शहरों के अंदर जनसंख्या है वह सर्वाधिक कहां पर रही थी, तो यह रही थी जयपुर में। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है। न्यूनतम जो नगरीय जनसंख्या है वह कहां पर मिलती है, तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वह मिलती है सबसे पहले तो आएगा डूंगरपुर। न्यूनतम जो नगरीय जनसंख्या है वह डूंगरपुर के अंदर है। डूंगरपुर के बाद में आएगा बाड़मेर और बाड़मेर के बाद में आएगा बांसवाड़ा। बाड़मेर के अंदर आएगा बांसवाड़ा, तो बाड़मेर के बाद आएगा बांसवाड़ा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम शहरी करते जिला है। राजस्थान का न्यूनतम शहरी करते जिला है वह कौन सा है, तो वह है डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण व शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो ग्रामीण के अंदर होगा कोटा और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर में शहरी है इसके अंदर होगा डूंगरपुर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कोटा व डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत है। राजस्थान के अंदर 2001 से 2011 में ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय जो परिवर्तन है इसका प्रतिशत है वह कितना है, तो यह है 19%। यदि शहरी जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत है वह देखें तो यह है 29%। ग्रामीण जनसंख्या है यह 19% है इसकी दशकीय परिवर्तन दर, और शहरी है इसकी है 29। अगला है निम्न में से एक सही नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है। आयु वर्ग 0 से 6 के बीच प्रतिशत जनसंख्या भारत के मुकाबले राजस्थान में ज्यादा है। साक्षरता दर भारत के मुकाबले राजस्थान में कम है।
भारत के मुकाबले राजस्थान में लिंगानुपात कम है। भारत के मुकाबले राजस्थान में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। भारत के मुकाबले राजस्थान में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, ये कथन असत्य है। भारत का जनसंख्या घनत्व है यह 382 है और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है वह 200 है। तो 4 नंबर कथन है वह इसके अंदर असत्य है। अगला है, राजस्थान के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? राजस्थान का कौन सा भाग है जहां पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो वह है पूर्वी मैदानी भाग। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है, 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है। राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है इसमें से जनजाति है वह कितने प्रतिशत है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? राजस्थान की यदि कुल जनसंख्या की बात करें तो इसके अंदर पहले तो बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जो जाति है इसका प्रतिशत कितना है? तो यह है 17.8% है। 17.8% है। इसके बाद में बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति की। तो अनुसूचित जनजाति है वह कितनी है? तो यह है 13.5% है। 13.5% लगभग ये 92.38 लाख है। 92.38 लाख है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आप सही होगा? जनजाति पूछी है ST, तो ये होगा 13.5%। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जो जनजाति है इसका ग्रामीण एवं नगरीय प्रतिशत है वह कितना है? तो ग्रामीण तो है 16.9 और नगरीय 3.2% है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से वे कथन चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान की साक्षरता 52.12% है। राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं हैं। गलोटी कबाब और गांठिया राजस्थान में प्रसिद्ध व्यंजन है। ब्रिटिश राजस्थान का पुराना नाम राजपुताना था। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? राजस्थान का क्षेत्रफल है यह भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, ये कथन सत्य है। राजस्थान की साक्षरता 52.12% है, ये कथन असत्य है। राजस्थान की जो साक्षरता है यह 66.1% है। 2 नंबर कथन है वह इसके अंदर हो जाएगा असत्य। उसके बाद में दे रखा राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं हैं, ये कथन भी सत्य है। गलोटी कबाब और गांठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन हैं, ये कथन भी सत्य है। तो इसमें असत्य है, 2 और 4 हैं वह हैं असत्य। अगला है, अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत 2011 के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम है। अनुसूचित जो जनजाति हैं इनके अनुसार अवरोही क्रम है वह पूछा है। प्रतिशत के अंदर अवरोही क्रम है वह सर्वाधिक कहाँ पर है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2। अनुसूचित जनजाति हैं, ये प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पर है? तो सर्वाधिक है बांसवाड़ा के अंदर। सर्वाधिक बांसवाड़ा के अंदर है और उसके बाद में है डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। बांसवाड़ा है यहाँ पर कितनी है? तो बांसवाड़ा है यहाँ पर 76.4% है। डूंगरपुर है यहाँ पर 70.8% है। प्रतापगढ़ है यहाँ पर 63.4% है। उदयपुर है यहाँ पर 49.7% है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातियों के प्रतिशत की यदि बात करें तो न्यूनतम जनजातियां हैं वह कहाँ पर हैं? तो ये हैं बीकानेर और नागौर में। बीकानेर व नागौर के अंदर हैं 0.3%। बीकानेर और नागौर हैं, यहाँ पर इनका न्यूनतम प्रतिशत है वह पाया जाता है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या के अधिकतम और न्यूनतम है? तो अधिकतम जो कुल जनसंख्या है उसका अधिकतम जनजाति है वह कौन से में है? वे है बांसवाड़ा के अंदर
और कुल जनसंख्या है उसकी न्यूनतम जनजाति प्रतिशत है वह कौन से जिले में है, तो वह है बीकानेर और नागौर के अंदर। बीकानेर और नागौर है, यहाँ पर 0.3% है। ऑप्शन नंबर 2 है इसके अंदर सही होगा। अगला है जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। जनजाति वर्ग की यदि अब हम बात करें तो पहला स्थान है जनजातियों में वो आता है एमपी मध्य प्रदेश का। दूसरे स्थान की बात करें तो वो आता है महाराष्ट्र का। तीसरे स्थान की बात करें तो वो आता है उड़ीसा का। और चौथे स्थान की यदि हम बात करें तो वो आता है राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है। अगला है किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है। कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसटी जनसंख्या है, वह सर्वाधिक कहां पर है। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, सिरोही और गंगानगर। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो गंगानगर है वह इसके अंदर सही होगा। अनुसूचित जो जाति है इसका सर्वाधिक प्रतिशत है वह गंगानगर जिले के अंदर है। गंगानगर के बाद कहां पर है, तो गंगानगर के बाद में है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ करौली। अगला है अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 में प्रतिशत अनुसार राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम है। तो राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम कौन सा है, सर्वाधिक गंगानगर, गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। करौली और चूरू। सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है इसके प्रतिशत के अनुसार जिलों के अवरोही क्रम की बात करें तो सर्वाधिक पाई जाती है गंगानगर में प्रतिशत के हिसाब से, और उसके बाद में बात करें तो हनुमानगढ़, करौली और चूरू। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई। 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि दर है यह अधिक अंकित की गई थी। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, नागौर। अगला है जनगणना 2001 से 2011 में राजस्थान में बाल लिंगानुपात 0:6 में क्या अंतर था। 2001 और 2011 के अंदर जो 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात है इसके अंदर हमें अंतर है वह पूछा गया है। तो 2001 के अंदर था 909 और अब हो गया है 888 2011 में। 2011 के अंदर हो गया है 888, तो क्या हुआ है -21। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बाल लिंगानुपात है वह घटा है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जिलों के किस समूह की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 10 से 12% के बीच है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जिलों के किस समूह की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वह 10 से 12% है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो सबसे कम जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वह रही थी गंगानगर की 10%। उसके बाद में झुंझुनू आता है, तो गंगानगर दे रखा है, इसके बाद में बूंदी, झुंझुनू, पाली, गंगानगर, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। झुंझुनू, पाली और गंगानगर है इसकी 10 से 12 के बीच रही थी। गंगानगर की 10% रही थी, झुंझुनू है इसकी रही थी 11.7% और पाली है इसकी रही थी 11.9%। अगला है राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है। जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है वह कौन सी है, तो वे है भील। पहले नंबर पर आते हैं मीणा, मीणा के बाद में भील, भील के बाद में आते हैं गरासिया, गरासिया के बाद में आते हैं सहरिया। तो ये चारों आप याद रखना। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरिया जनसंख्या वाला है। सर्वाधिक जो शहरिया जनसंख्या है वह पाई जाती है 12 के अंदर। 12 के बाद सेकंड जो स्थान है वह है कोटा जिले का, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न भाषाओं में से अखिल भारतीय स्तर पर बोले जाने के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत पर बोले जाने वाली भाषा का चयन करें। सिंधी, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, तो पंजाबी है वह बोली जाती है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में कार्य सहभागिता दर है वह सर्वाधिक है। राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर कार्य सहभागिता दर है वह सर्वाधिक है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा,
तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो है यहाँ पर कार्य सहभागिता दर है वह सर्वाधिक है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 28% से अधिक है। 28% से अधिक है वह कितने जिलों के अंदर है, तो ये है 5 जिलों के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 5 जिले कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के बाद में बात करें तो डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के बाद में बात करें तो उदयपुर और सिरोही। ये 5 जिले हैं जहां पर जो अनुसूचित जनजाति है इसकी जनसंख्या 28% से भी अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर और नगर थे? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर और नगर थे? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 30। अगला है लिंगानुपात को सुमेलित है वह करना है। राजसमंद है, इसका लिंगानुपात है वह कितना है? तो राजसमंद का लिंगानुपात है वह 990 है। डूंगरपुर है, इसका लिंगानुपात कितना है? डूंगरपुर का लिंगानुपात है 994। पाली है, इसका 987 है और प्रतापगढ़ का 983 है। अब हमें राजस्थान की जो साक्षरता है इसके बारे में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है वह कितनी थी? राजस्थान के अंदर आप सभी जानते हैं साक्षरता दर है वह थी 66.11%। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर की यदि हम बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर है वह कोटा की, कोटा के बाद में है जयपुर की, जयपुर के बाद में झुंझुनू की है, झुंझुनू के बाद में है सीकर की। न्यूनतम साक्षरता दर की यदि हम बात करें तो न्यूनतम है वह जालोर के अंदर है, जालोर के बाद में सिरोही में है, सिरोही के बाद है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में आएगा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के बाद में आएगा बांसवाड़ा। तो सर्वाधिक कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर और न्यूनतम है वह जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में पुरुष साक्षरता दर रिक्त स्थान प्रतिशत है जबकि महिला साक्षरता दर 52.12% है। पुरुष जो साक्षरता दर है वह है 79.2% या 79.19%। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। पुरुष साक्षरता की बात करें तो मैक्सिमम पुरुष साक्षरता है वह झुंझुनू के अंदर है, उसके बाद में कोटा, उसके बाद में है जयपुर और जयपुर के बाद में आएगी सीकर के अंदर। न्यूनतम पुरुष साक्षरता है इसकी यदि हम बात करें तो प्रतापगढ़ के अंदर है न्यूनतम, उसके बाद में आएगा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में आएगा सिरोही और सिरोही है इसके बाद में आएगा जालोर। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता और मैक्सिमम पुरुष साक्षरता है ये आप याद रखना। महिला साक्षरता की यदि हम बात करें तो महिला साक्षरता है वह 52.1% है, 52.12 या 52.1% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता है वह है कोटा जिले की, कोटा के बाद में जयपुर की, जयपुर के बाद में झुंझुनू की और झुंझुनू के बाद में है गंगानगर की। न्यूनतम महिला साक्षरता की यदि हम बात करें तो जालोर की है न्यूनतम महिला साक्षरता, जालोर के बाद में होगी सिरोही की, सिरोही के बाद में होगी जैसलमेर की और जैसलमेर के बाद में होगी बाड़मेर की। तो ये भी आप याद रखना। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः है। राजस्थान के अंदर ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर है वह कितनी है? राजस्थान के अंदर यदि हमें ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो वह है 61.4%। शहरी साक्षरता की यदि हम बात करें तो वह है 79.7%। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। ग्रामीण जो साक्षरता है यह सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक किसकी है? तो यह है झुंझुनू की। न्यूनतम की यदि बात करें तो न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता है वह है सिरोही की। शहरी साक्षरता है यह सर्वाधिक कहाँ की है? तो यह सर्वाधिक है उदयपुर की। न्यूनतम यदि इसकी हम बात करें तो न्यूनतम है जालोर की, न्यूनतम है जालोर की। उसके बाद में हम बात करते हैं ग्रामीण महिला और जो पुरुष साक्षरता है उसकी। ग्रामीण जो पुरुष साक्षरता की बात करें, हमें पुरुषों के अंदर ग्रामीण की साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक किसकी है? सर्वाधिक है झुंझुनू की।
न्यूनतम ग्रामीण पुरुष साक्षरता है वो सिरोही की है। उसके बाद में ग्रामीण में हम महिला की बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण महिला साक्षरता है वह भी झुंझुनू की है और न्यूनतम है वह भी सिरोही की है। तो पुरुष और महिला ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक झुंझुनू होगा और न्यूनतम सिरोही होगा। उसके बाद में हम आते हैं नगरीय जो महिला पुरुष साक्षरता है, मेल फीमेल साक्षरता, इसमें आते हैं पुरुषों की यदि हम बात करें तो नगरीय पुरुष साक्षरता है वह सर्वाधिक है उदयपुर की और न्यूनतम की यदि हम बात करें तो न्यूनतम है वह है धौलपुर की, न्यूनतम धौलपुर की है। उसके बाद में आते हैं महिला के अंदर, तो महिलाओं के अंदर नगरीय जो साक्षरता है यह सर्वाधिक उदयपुर की है, लेकिन इसके अंदर न्यूनतम है वह होगी जालोर की, न्यूनतम होगी जालोर की। तो ये भी आप याद रखना। अगला है वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई? राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता है वह कहां पर अंकित की गई थी? तो वह की गई थी कोटा के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, सॉरी कोटा के अंदर होगा 3 नंबर ऑप्शन। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दरें न्यूनतम है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर है वह न्यूनतम है? तो वह है जालोर के अंदर। जालोर के बाद सिरोही, जैसलमेर और बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। कहाँ की होगी? जालोर की। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है, न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में है, महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई, न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ के अंदर है। तो कौन सा इसके अंदर सत्य है? सर्वाधिक महिला साक्षरता है वह जयपुर के अंदर नहीं है, वह है कोटा के अंदर है। न्यूनतम महिला साक्षरता है ये जालोर के अंदर है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई, ये भी आप याद रख लेना। न्यूनतम पुरुष साक्षरता है वह कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। और सर्वाधिक की पुरुष साक्षरता की बात करें तो वो झुंझुनू जिले के अंदर है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता, शहरी और ग्रामीण साक्षरता हम पढ़ चुके हैं। शहरी साक्षरता है वह सर्वाधिक कहाँ की रही थी? तो वह रही थी उदयपुर की। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण है वह सर्वाधिक कहाँ की रही थी? ग्रामीण सर्वाधिक है वह रही थी झुंझुनू की। शहरी में न्यूनतम की बात करें तो शहरी में न्यूनतम है वह रही थी जालोर की। और ग्रामीण में न्यूनतम की बात करें तो वह रही थी सिरोही की। अगला है राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत के अंदर कौन सा स्थान है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 17वां, 19वां, 28वां और 21वां। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 28वां। महिला साक्षरता की यदि हम बात करें तो नीचे से राजस्थान का दूसरा स्थान है। सबसे कम महिला साक्षरता भारत में बिहार की है और बिहार के बाद में सेकंड जो न्यूनतम है वह राजस्थानी है। अगला है राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक संख्या में जिस जिले में है वह है। पुरुष जो साक्षरता है यह सर्वाधिक कहां पर है? यह है झुंझुनू के अंदर। और न्यूनतम की यदि हम बात करें तो न्यूनतम है वह है प्रतापगढ़ में, न्यूनतम प्रतापगढ़ के अंदर है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता है वह कोटा जिले की है और न्यूनतम जालोर की है। कोटा की सर्वाधिक है और न्यूनतम है वह जालोर की है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? राजस्थान के कौन से जिले हैं जहां पर 75% से अधिक साक्षरता है? कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर सही होगा? तो इसके अंदर सही होगा कोटा और जयपुर। कोटा की यदि हम बात करें तो यहाँ साक्षरता 76.6 है। जयपुर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर साक्षरता 75.5% है। झुंझुनू के अंदर 75 से कम है, 74.1। तो ये आप याद रखना, कोटा और जयपुर है यहाँ पर 75% से भी अधिक साक्षरता है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर है वह सबसे अधिक कौन से जिले के अंदर है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो यह है कोटा के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है राजस्थान के निम्नलिखित में से साक्षरता दर 2011 की जनगणना में घटते क्रम के अंदर इनको व्यवस्थित है वह करना है।
जनगणना जो है इसके अंदर घटते क्रम के अंदर इनको व्यवस्थित करना है। ऑप्शन दे रखे हैं चूरू, कोटा, अलवर और सिरोही। घटते क्रम में व्यवस्थित है वह करना है। तो घटते क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले तो आएगा इसके अंदर कोटा, सबसे बड़ा है वह है कोटा, सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वह है कोटा की। कोटा के बाद में आएगा अलवर, अलवर के बाद में आएगा चूरू और चूरू के बाद में आएगा सिरोही। 2, 3, 1, 4 इसका सही होगा। अगला है राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है। राजस्थान के अंदर न्यूनतम साक्षरता दर है वह कौन से जिले में है, तो वह है जालोर के अंदर। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर है वह जालोर के अंदर है। महिला साक्षरता की यदि हम बात करें, महिला साक्षरता न्यूनतम जालोर के अंदर है। साक्षरता न्यूनतम है वह कहाँ पर है, जालोर में। महिला साक्षरता भी न्यूनतम जालोर में है। शहरी साक्षरता की यदि हम बात करें, शहरी साक्षरता न्यूनतम कहाँ है, तो वो भी जालोर के अंदर है। शहरी साक्षरता जो है वह भी जालोर के अंदर ही न्यूनतम है। और एक और बात याद आप रखना, नगरीय यदि साक्षरता की यदि हम बात करें तो नगरीय महिला साक्षरता में भी न्यूनतम है वह जालोर के अंदर है। नगरीय महिला न्यूनतम साक्षरता वह कहाँ पर है, तो वह भी जालोर के अंदर है। तो तीनों फैक्ट हैं वह जालोर के बारे में आप याद रखना। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। अधिकतम जनसंख्या जयपुर में, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में, न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर में, न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर में। न्यूनतम साक्षरता दर है ये बाड़मेर के अंदर नहीं है, ये है जालोर के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण महिला साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता 76.2% है और महिला साक्षरता है वह 45.8% है। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। नगरीय यदि महिला साक्षरता दर की बात करें तो नगरीय महिला साक्षरता दर है यह 70.7% है। 2011 जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है, कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, सिरोही।